नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, ये जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, इन सभी एग्जाम्स में ये लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस का जो अंक होता है वो पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम ट्रेडिशनल तरीके से इकाई का अंक ज्ञात नहीं करेंगे यूनिट प्लेस, बल्कि हम उसको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सके। तो चलिए हम बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20 इंटू 5 7 इंटू 8 7, और अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जीरो आ गया है, तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक जीरो हो तो उस संख्या में जो लास्ट का डिजिट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। बहुत सा सिंपल है। अब इसमें चाहे कितना बड़ा आप लिख दीजिए, 1 8 7 5 6 कुछ भी लिख दीजिए, इंटू आप 8 9 7, आप इसमें कुछ भी लिखते चले जाइए, चाहे जितना वही बड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर जीरो लगा है किसी भी एक अंक में जीरो है यूनिट डिजिट, तो उस सब का यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। तो आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। चलिए दूसरा कुछ करके देखते हैं। अगर मैं लिखूं 1 5 7 इंटू 8 5 2 इंटू 5 6 9, तो अगर इस तरह से कोई नंबर है और इसका अगर आपको यूनिट डिजिट पता करना है कि अंतिम अंक क्या है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो यूनिट प्लेस में 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 आएगा। 14 में यूनिट डिजिट 1 होता है, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है आपको। यहाँ पे देखिए इस 4 को आप 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 चौक 36 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो इस पूरी संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अब देखने में आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन कितना टफ है, इसका हम कैसे यूनिट डिजिट पता करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पता है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा जीरो। अब आप सोचते होंगे आपको आंसर पता है, आप भी बता सकते हैं, बस सेकंडों में ऐसे देखते ही हमने कैसे बताया। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो यूनिट प्लेस जीरो आया। अभी मैंने बताया कि अगर यूनिट प्लेस अगर हम जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से इस पूरी संख्या में आपको जो इकाई का अंक मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 2 की पावर 8 इंटू 8 की पावर 5 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 की पावर 8। कुछ भी लिख लीजिए आप। अब आपको अगर पता करना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो दोस्तों इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसका भी यूनिट डिजिट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 5 लिखा है। तो 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। और कहीं भी मल्टीप्लाई करने पे अगर जीरो आ जाता है तो पूरी जो नंबर है, पूरी जो संख्या है, उसमें जो इकाई का अंक होगा वो जीरो होगा। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को समझ गए होंगे और बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा कुछ और देखते हैं कि और संख्याएं हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये फार्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान रखें। अगर किसी भी संख्या का जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, इस तरह से अगर है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब इकाई के अंक में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर ये है तो ऐसा ही आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 की पावर 2, इसका कितना आया, 100। यूनिट प्लेस क्या है, 0। 10 की पावर हमने लिखा 3, तो इसमें कितना हो जाएगा, 30। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर चाहे जितनी भी पावर आप लगाते तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0। इसी तरह से 1 को देख लेते हैं। अगर हमने लिखा 11, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 * 1 = 1। अगर हम करते हैं 11 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 11 * 11 = 131। ठीक है। अगर 11 का क्यूब कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा,
11 इंटू 11 इंटू 11, ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये 1331। तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं कि हम पावर इसकी चाहे भी जितनी ले रहे हैं, इसका जो अंतिम अंक है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह से आप 5 का स्क्वायर करके देखिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625। तो आप इस तरह से देखते हैं, अगर लास्ट डिजिट 5 है, यूनिट प्लेस 5 है, तो आप इसका चाहे भी जितना बड़ा लिख दे। आप अगर लिख देते हैं मान लीजिए 1 2 5 7 5 8 5 कुछ भी लिखा है, इसकी पावर अगर आप 5 4 45 भी लिख दे या कुछ भी आप लिख दे, चाहे जितना जितनी बड़ी संख्या भी आप सोच सकते हैं, आप कुछ भी लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए यूनिट प्लेस क्या है, तो क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। कितना आसान है इस तरह से क्वेश्चंस को पता करना। तो इसी तरह से और भी कुछ तरीके हैं, हम इसको देखते हैं। तो जब भी ये आएंगे 6 वाला रह गया, 6 वाला भी देख लेते हैं। अगर 6 का आप स्क्वायर करते हैं तो 36, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 आया। 6 का क्यूब अगर करते हैं आप तो कितना हो जाएगा, 36 36 18 और 1 19। तो ये हो गया आपका, सॉरी, अगर 6 का आप क्यूब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 6 36 और 6 3 18 और 216। तो 6 का क्यूब दोस्तों अगर आप करते हैं, आपने देखा 6 का स्क्वायर 36, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 36 आएगा। 6 का क्यूब करते हैं, इट मींस कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। तो दोस्तों इस तरह से चाहे जितना भी हो आप उसका करेंगे। अगर मान लीजिए 36 का स्क्वायर हम कर दें, ये क्या आ जाएगा, 1296। तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से अगर यूनिट डिजिट 6 है तो आप उसको चाहे भी जितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 6। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 156, इतना लिख दिया, इसकी पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, 72 लिख दीजिए, 75 लिख दीजिए। अंतिम डिजिट अगर 6 है तो इसको जब आप विस्तार करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया, आपको इसको रटना नहीं, बस ध्यान रखिए 0156 अगर यूनिट प्लेस पे आता है तो इसमें कोई भी चेंज दोस्तों नहीं होने वाला है, बहुत ही आसान सा तरीका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बताना है कि इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 0156 नोट, यहाँ देखिए 6 है और यहाँ 1 है। तो अगर इसका हम चाहे जितनी भी पावर हो तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। इसका 1 है तो इसको चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इन दोनों को जब यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 आएगा। चलिए और भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन ले लेते हैं। आप कुछ भी लिख दीजिए, 8 5 7 2 9 हमने कुछ भी लिख दिया, इसकी पावर मैंने लिख दी 78 और मल्टीप्लाइड बाय 5 2 6 5, इसकी पावर मैंने लिख दी 89 इंटू 7 2 5 1 की पावर 199। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी लिख दीजिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट प्लेस आपको पता करना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो इसको चाहे कि जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे जितनी पावर होगी, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। देखिए इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो इसको भी चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। इसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो इसको आप चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंजे 30, 30 में क्या आया, 0, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या हो गया, 0, क्योंकि 6 पंजे 30, किसी को भी मल्टीप्लाई करने से अगर कहीं 0 आ जाता है तो उसको आपको कुछ आगे करने की जरूरत भी नहीं है। आप यहां भी देख सकते थे, 6 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 6 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। 6 into 5 30 में, तो आपको आगे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे इसके आगे चाहे जितनी भी बड़ी नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ की पावर लिख दिया जाए 7 5 8 9 की पावर 79, कुछ भी लिख दिया जाए इधर, और भी चाहे जितना बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले आप सर्च कीजिए कि कहीं किसी दो यूनिट प्लेस के यूनिट के डिजिट को मल्टीप्लाई करने से 0 तो नहीं आ रहा है। तो 6 5 जा 30 0 आया, तो ये पूरा चाहे जितनी बड़ी सीरीज हो, चाहे जितनी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों हम 4 के केस में देखते हैं क्या होता है। 4 की पावर 1 4 आ गया, 4 की पावर 2 16 आ गया, 4 की पावर 3 कितना आ गया 64 आ गया, और 4 की पावर 4 कितना हो गया 256। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब जब 4 की पावर ये ऑड है 1 3, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। इट मींस यहाँ पे एक टेबल हम बना लेते हैं, ये टेबल आपका बन गया, और यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं और 4 की पावर अगर ऑड है और 4 की पावर इवन है, इस केस में क्या होता है, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या और इसका मतलब होता है सम संख्या। तो अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 4 आ रहा है। 4 की पावर अगर विषम है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और 4 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसको याद रखते हैं। इसी तरह से हम 9 के केस में देखते हैं कि 9 के केस में क्या हो रहा है। तो 9 की पावर अगर आप 1 लेते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 2 लेते हैं तो 81 आता है, 9 की पावर अगर आप 3 लेते हैं तो 9 कम 9 729 आता है, और इसी तरह से आप 9 की पावर अगर आप 4 लेते हैं तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको बहुत ज्यादा करने की, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप 9 की पावर विषम संख्या लेते हैं, 9 की विषम संख्या लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 9 आता है, 9 आता है। 9 के केस में अगर आप विषम लेते हैं तो क्या आता है 9 आता है, और अगर 9 में आप सम लेते हैं, यहाँ पे इवन नंबर लेते हैं तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आती है 1 आती है। तो इस चीज को आप याद रखें कि 4 और 9 4 और 9 ऐसे नंबर हैं, ऐसे अंक हैं, ऐसे डिजिट हैं कि अगर इसकी पावर अगर आप विषम लेंगे तो हमेशा क्या आएगा 4 आएगा, और इवन लेंगे सम लेंगे तो 6 आएगा। 9 के केस में ये हो गया। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, और इस क्वेश्चन का आपको ये पता करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको पता करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको हम जैसे 4 की पावर 1 9 की पावर 2 1 3 5 से लेके 4 की पावर कितनी है 99 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 से 100 तक की जो गिनती होती है उसमें 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा दो सीरीज में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 4 की पावर 99। एक सीरीज ये हो गई, इसको अलग कर लेते हैं, और दूसरी सीरीज को हम अलग करते हैं। प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस डॉट 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 9 की पावर 100। तो ये एक सीरीज हो गई। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कितने नंबर्स होंगे, ये 50 होंगे और ये भी 50 होंगे। तो इसमें देखिए 4 की पावर अगर 1 है तो क्या आएगा, मैंने कहा था कि अगर विषम संख्या है तो हमेशा 4 ही आता है। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये भी क्या हो जाएगा 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या हो जाएगा 4। इन सब का जो यूनिट प्लेस होगा उसमें से सब में क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसी तरह से अगर 9 की ये सब यहाँ पे क्या है 9 की पावर इवन है यानी सम संख्या है। तो जब भी 9 की पावर सम संख्या होती है तो क्या आता है यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 ये प्लस 1। तो ये कितनी बार आया, 4 को हम कितनी बार जोड़ेंगे 4 को हम 50 टाइम्स यानी कि 50 बार जोड़ेंगे। तो जब 4 को आप 50 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आपको, देखिए 4 को अगर आप 50 बार जोड़ते हैं तो 4 गुणे 50 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 5 20 200। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए 1 को अगर आप 50 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, यहाँ भी यूनिट प्लेस 0। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस पे
जीरो ही आएगा। तो इस तरह से अगर ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 1 8 5 6 4, इसकी पावर अगर मैंने लिख दी 75, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट है 4 और इसकी पावर कितनी है 5। 5 क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो हमने कहा था कि अगर 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो हमेशा यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट जो आएगा उसमें 4 ही होगा, ठीक है। और हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 8 9 7 6 8, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या आप सोच सकते हैं आप सोच लीजिए और इसको देखिए। अगर इसकी पावर मैं लिख दूं 79 मैंने इसकी पावर लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी 9 की पावर 9 है, यहाँ पे क्या है, आपको केवल यूनिट प्लेस से उसको मतलब है। तो यहाँ पे 9 क्या है, विषम संख्या है। तो जब भी 9 की पावर विषम संख्या होगी तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9, यानी कि जो भी इकाई का अंक होगा उसमें 9 ही आएगा, ये आप समझ लीजिए। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बता देते हैं। कुछ भी आप जो भी नंबर सोच सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 8 7 4 और इसकी पावर मैंने लिख दी 76। तो अब देखिए इसकी पावर यहाँ पे क्या हो गई दोस्तों, इसकी पावर हो गई इवन, यानी सम संख्या। तो जब भी 4 की घात जो होगी वो सम संख्या होगी, तो जो भी नंबर आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा। इसी तरह से आप 9 के केस में देख लीजिए, 8 9 7 9 हमने लिखा और इसकी पावर अगर मैंने लिख दी 86, यानी कि इसके आखिरी अंक में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस इसका सम है और इसका 9 है। तो जब भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक न होगा और उसकी घात अगर सम संख्या होगी तो आखिरी जो अंक होगा वो 1 आएगा, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया। अब चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अब एक फार्मूला हम और निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा है कि जब भी किसी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है कि 4 के बाद रिपीट होता है। 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8 और 2 की घात 4 16 और 2 की घात 5 32। तो इसमें आप देखिए इसका क्या है, ये 5वां अंक है ना, ये 5वां है। तो 5वीं बार में क्या है, रिपीट हो गया। जो इकाई का अंक है वो 4 के बाद जब 5वीं बार पहुंचेगा तो वो रिपीट हो जाएगा। आप किसी का भी ले लीजिए, आप 3 का लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का 4 81, ठीक है। और इसको आप जब 3 की पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 245। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जब भी आप 5वीं बार लिखते हैं तो वो जो होता है वो रिपीट होता है। यहाँ देखिए 3 है, 5वीं बार फिर से 3 आ गया, यहाँ पे 2 है तो ये आखिरी बार, यानी कि वही नंबर जिस किसी का भी 5वीं बार आता है तो वो रिपीट हो जाता है। तो इससे एक फार्मूला डिराइव होता है। इससे क्या फार्मूला डिराइव होता है कि अगर मान लीजिए हमने लिखा 8 2 और इसकी पावर मैंने लिख दी 46, तो आपको अगर इसका यूनिट प्लेस पता करना है तो आप इतना करिए कि सबसे पहले तो आप 46 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 46 को हम क्या करें, 4 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा आपका 2 शेष बचा ना। तो जब भी ये 2 शेष बचा है तो आप इसको लिख दीजिए 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितना है 4। तो इस तरह से इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 4 हो जाएगा।